मनोहर, बेटे तुम अचानक यहाँ पूना में, नीना नहीं आई? नहीं, उसे लाना जरूरी नहीं था, इसलिए अकेला चला आया। कुछ बात समझ में नहीं आई, उसे साथ में क्यों नहीं लाए? आपको पैसे की जरूरत थी ना, ये लीजिए। नहीं बेटे, हम पैसे नहीं लेंगे। बाबूजी, सास और ससुर तो माँ बाप का दूसरा रूप होता है और उनका औलाद पे हक होता है। लेकिन नीना ने तो कहा था कि... देखिए, उसने जो कहा उनकी सोच थी, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा फर्ज है। नहीं बेटे, बेटे पता नहीं हमें क्या हो गया था जो बेटी के आगे हाथ फैलाने पहुंच गए। सही कहा आपने, आपको बेटी से पैसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन बेटे से ले सकते। देखिए, आज से मुझे अपना दामाद नहीं बेटा समझो, तो ये पैसे लेते वक्त आपको एहसान नहीं हक लगेगा। अगर आपने पैसे नहीं लिए तो मैं समझूंगा मैं आपका बेटा नहीं। लीजिए। शुक्रिया। लेकिन बाबूजी, ये बात मीना को मत बताइए, वरना उसे दुख हो जाएगा। चलता हूं मैं। सुनो बेटे, हम बहुत जल्द पैसे वापस कर देंगे और तुम पैसे वापस लेने से इनकार नहीं करो। ठीक है, चलता हूं मैं, अपना ख्याल रखना। मनोहर जैसा दामाद पाकर मैं धन्य हो गया। लेकिन ये पैसे लेकर हमने कोई गलती तो नहीं की ना? इसमें गलती कैसी? हमारी भी तो मजबूरी है। अगर पैसे ना लेते तो मनोहर बुरा मान जाता। बस एक ही बात का डर है, अगर नीना को पता चल गया तो उसे भी बहुत बुरा लगेगा। अरे लेकिन हम उसे बताएंगे तब उसे पता चलेगा ना। इतनी बड़ी बात हम उससे कैसे छुपा सकते हैं? मैंने कहा था ना माँ आपको रुपए नहीं लेने, फिर क्यों लिया आपने रुपए? बहुत गलत किया आपने। हमने मना किया था बेटी, लेकिन मनोहर ने कुछ ऐसा कहा कि हमें लेने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ माँ, बहुत बुरा। कुछ भी बुरा नहीं हुआ। दो मुझे फोन। हेलो माँ जी, आप नीना की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। हाँ ठीक है बेटी, मैं फोन रखती हूँ। इसमें क्या गलत बात है? इस घर की एक एक चीज पर हम सबका बराबर का हक। और आप ये मत समझिए कि वो पैसे आपने या मनोहर भैया ने दिए हैं, वो पैसे हम सब ने मिलकर दिए हैं। क्या आपके माँ बाप हमारे माँ बाप नहीं? जिन माँ बाप की 4-4 बेटियां होती है ना, उन्हें तो तकलीफ की कोई बात नहीं होती। और आप हमारी बहन हैं, और एक बहन के काम आना दूसरी बहनों का फर्ज होता है। लेकिन दादी माँ क्या कहेंगी, बाबूजी क्या समझेंगे? बस तूने इतना ही समझा अपने बाबूजी और दादी माँ को? बेवकूफ लड़की, तू इस घर की बहू नहीं बेटी है। एक दूसरे के काम आना इंसान का पहला फर्ज है। आज हम उनके काम आए हैं, हो सकता है कल हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ जाए। ये उल्टे सीधे ख्याल दिमाग से निकाल दे। तू इस घर की बेटी है, बेटी की तरह रहे। माँ जी, मैंने जरूर पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे, जो मुझे इस जन्म में आपके घर की बहू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप जैसी माँ और इन जैसी बहन तो बहुत नसीब वालों को मिलती है। सुख दुख में संबंधी काम अगर न आए, सुख दुख में संबंधी काम अगर न आए, जीना क्या फिर उसका क्यों अपना कहलाए। जो है बेटी का अधिकार, वो ही है बहू का अधिकार। घर में आई तुझसे बाहर, घर में आई तुझसे बाहर, तू दर्पण है प्यार का, ओ आंगन है प्यार का।
होके पड़ा हुआ है, तो मुझसे एक बार मिल लो यार। पागल है, बड़ी दादी से मार खिलवाएगी क्या? अच्छा एक बात सच सच बता, तेरा दिल तो बहुत चाहता होगा ना उससे मिलने के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बता ना यार, सच बता ना, मैं किसी को नहीं बोलूंगी कसम से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मैं जो कुछ भी कहता हूँ करके दिखाता हूँ, तो आ गया। अच्छा तो ये बात है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने इन्हें नहीं बुलाया। झूठ बोल रही हो पूजा, तुमने तो मुझे बुलाया है, और अगर तुम्हें नहीं बुलाया होता सिमरन तो मैं क्या यहाँ से आता? अब मैं अंदर आऊँ? नहीं नहीं अंदर मत आना। ठीक है मैं यहाँ लटक के ही बात करता हूँ। ए मिस्टर, क्या मजाक है ये? हमारी बड़ी दादी माँ की स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि सगाई से पहले तुम दोनों नहीं मिल सकते। अरे वो अपने बारे में बात कर रही है, आजकल के जमाने में तो लड़की देखी आंख मारी और पट शादी। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाके आपके ये ख्यालात बड़ी दादी को बता देती हूँ। चलो छोड़ो, वैसे ये बताओ कि तुम्हारी हाइट 6 फुट से 15 फुट कैसे हो गई? 6 फुट मेरी हाइट और 9 फुट स्टेपनी। हाँ मेरा नौकर नंदू। भैया आप फिक्र मत करो, मैंने सीढ़ी जम के पकड़ी हुई है, डोंट वरी। हाँ तू पकड़ के रख, हिलना मत। नहीं जाओ रोहित प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तो नहीं जाने वाला, प्लीज मुझे अंदर आने दो ना। नहीं अंदर मत आना। भैया मेरे हाथ दुख रहे हैं, मैं सीढ़ी छोड़ दूं क्या? अबे तू सीढ़ी टाइट पकड़ के रख वरना मैं गिर जाऊंगा। सिमरन को बोलना प्लीज, करो यार प्लीज सिमरन। लेकिन भैया बहुत हाथ दुख रहे हैं। चुप रह ना, कुछ भी दुख है मैं क्या करूं? भैया मेरे पैजामे की नाड़ी छूट रही है। खुल जाए यार, अंदर चड्डी तो पहनूंगा तो। लेकिन भैया आज मैं जल्दी में चड्डी पहनना भूल गया हूँ। अबे तू सीढ़ी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज। साली साहिबा आप प्लीज हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेले मिलने दीजिए ना, प्लीज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें। शर्तें? शादी से पहले? हाँ और नहीं तो शादी के बाद वैसे भी मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी? बोलो शर्तें मंजूर है कि नहीं? अच्छा बताओ क्या शर्तें? पहले शर्तों को पूरा करने का वादा करो तब बताऊंगी। देखो मेरे खानदान में किसी की भी जबरदस्ती शर्त मानने का कोई रिवाज नहीं है। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। अबे बहुत देखे तेरे से, जाना। वैसे पूजा तू कहाँ गई है? मैं क्या जानू? जो सिस्टर है ना अपने आप को बहुत समझती है, एक बार मेरी शादी हो जाने दे, तो मैं असली रंग दिखाऊंगा। मेरा पैजामा गिर रहा है भैया। नहीं भैया मैं छोड़ दूंगा। मेरे यार नंदू मत छोड़ना प्लीज। भगवान आपका भला करे भैया, मैं छोड़ रहा हूँ। तू क्या बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कौन है? कौन है? कौन है? दादी भागो। नंदू मैं जा रहा हूँ भाई से। किससे मोड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए? क्या हुआ? कौन आया था? कोई नहीं। पर मैंने कुछ शोर सुना। हाँ मैंने भी शोर सुना। बाहर किसी ने शोर मचाया। हाँ बाहर से आवाज हुई, मैं तो आपकी आवाज सुनकर यहाँ आई। हाँ मैं भी जाग रही थी, चीख सुनकर बाहर आ गई। लगता है दादी माँ कोई चोर था। पूजा हाँ हम होशियारी से सुना, आजकल चोरों का भरोसा नहीं है। हाँ कोई भरोसा नहीं है, चोर तो खिड़की तोड़ के अंदर आ जाते हैं। मैंने तो चोर को देखा भी था। कैसा था?
ऐसे हैंडसम था, बिल्कुल अपने रोहित जैसा। कहीं रोहित तो नहीं था? नहीं दादी, रोहित यहाँ कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? रोहित में दादाजी के सारे गुण मौजूद हैं। क्यों दादी जी, आपसे मिलने वो भी ऐसे छुप छुप के आया करते थे ना? क्या बात है दादी माँ? तुम्हें किसने बताया? दादाजी ने बताया। मुन्ना ने? देखती हूँ मुन्ना को। मुन्ना! मुन्ना! सिमरन, रोहित आया था, तूने उसकी मदद करनी चाहिए थी ना। अरे क्यों करनी चाहिए थी? वो कितना करता है, आज तक एक भी शर्त नहीं मानी उसने मेरी। उसका तो मैं बैंड बजाऊंगी, बैंड। हेलो हेलो हेलो। पूजा ठीक कह रही थी, इस नंबर पर बहुत रॉन्ग नंबर आते हैं। हेलो सुमित, मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ फोन मत करना। सुमित, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। प्लीज सुमित, समझने की कोशिश करो। तुम समझने की कोशिश करो। क्यों मेरी जिंदगी में कांटे बिखेरना चाहती हो? मेरी जिंदगी के बारे में तो सोचो। भाड़ में गई तुम और तुम्हारी जिंदगी। अरे सिमरन, तुम कब आई? चाचू, मैंने सब कुछ सुन लिया। ये उसी लड़की का फोन था ना? हाँ, मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, लेकिन वो बार बार मुझे फोन करके परेशान करती रहती है। देखो चाचू, आपकी सारी बातें मुझे समझ में आती हैं, लेकिन अगर चाची को पता चल गया कि वो लड़की अभी भी यहाँ फोन करती है तो दोबारा से। नहीं सिमरन, पायल को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। चाचू, चाची को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आप उस लड़की को कह दीजिए कि आपको दोबारा यहाँ पर फोन मत करे। कुछ भी हो, चाची दिल की बहुत अच्छी है, उन्हें दुख मत पहुंचाए। भाभी जी, आज कौन सी तारीख है? 31 मई। और आज के दिन क्या हुआ था? मुझे अच्छी तरह याद है। आज के दिन मैं मैके से ससुराल आई थी। हाँ, और आप 1 से 2 हो गई थी। उसे याद करने से क्या फायदा? देखो ना, मैं सुबह से तैयार होके बैठी हूँ। क्यों फायदा नहीं? आज आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, वो भी 25वीं। 50वीं सालगिरह भी होगी ना, तो भी उन्हें याद नहीं रहेगा। अब राजेश भैया इतने भी भुलक्कड़ नहीं है कि अपनी शादी की 25वीं सालगिरह को भूल जाएं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें याद रहेगा। देखो ना, अब तक सोए हुए हैं। आपको नहीं लगता, लेकिन हमें तो पूरा यकीन है कि उन्हें आज का दिन जरूर याद होगा। हाँ, पिछले साल जब वो अपनी शादी की सालगिरह भूल गए थे ना, तो उन्होंने वादा किया था कि 25वीं सालगिरह बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज वो फिर भूल जाएंगे। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डैड को बिल्कुल याद नहीं रहेगा। ताऊ जी कभी इतने भुलक्कड़ हो ही नहीं सकते, उन्हें 100% याद होगा। याद नहीं रहा तो? और रहा तो? और नहीं रहा तो? अरे आकाश, सिमरन, अगर उन्हें याद रहा तो मैं और आकाश तुम दोनों को फिल्म दिखाऊंगा, और उन्हें नहीं रहा तो पूजा और सिमरन तुम दोनों हम दोनों को फिल्म दिखाओ। लग गई? लग गई। लेकिन ऐसे शर्त पूरी नहीं होगी। वादा करो कि तुम लोग कोई भी उन्हें वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं दिलाएगा। ठीक है, वादा। मुझे मालूम है, उन्हें याद दिलाने का इशारा भी करोगे ना, तो भी उन्हें याद नहीं आएगा। चलो कोशिश कर देख लेते हैं। और हमें अपने अपने पतियों को भी ये कहना होगा कि कोई भी राजेश भैया को उनकी शादी की सालगिरह की याद नहीं दिलाए, और नीना को भी ये बात कहनी होगी। अगर इसमें किसी ने चीटिंग की और उन्हें याद दिलाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन भाभी, क्या आप ये नहीं चाहती कि राजेश भैया को आपकी शादी की सालगिरह याद रहे? इस दुनिया में ऐसी कौन सी सुहागन होगी जो ये नहीं चाहेगी कि उसका पति उसकी शादी की 25वीं सालगिरह में मुबारकबाद न दे। अगर उन्हें आज का दिन याद रहा तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। लेकिन मुझे मालूम है उन्हें याद नहीं रहेगा।
9:30 बजे हैं। तो रोज ही बजते हैं 9:30। आज कौन सी नई बात है? क्या बात है, आज तुम इतनी सजी धजी क्यों? कहीं जा रही हो क्या? नहीं। ये इतना बनाव श्रृंगार क्यों कर रखा है? आज कोई खास दिन है? तुम ही सोचो। अभी सोचो भला ये क्या बात हुई? यही तो, तुम ही सोचो ना कि मैंने आज इतना श्रृंगार क्यों किया है। बताओ। तुम जरूर किसी की शादी में जा रही हो आज। गॉड, इतना पास में आके भी याद नहीं आ रहा है। सिमरन, मैंने तुम्हें कहा था तुम शर्ट हार जाओगी। ठीक से याद करो ना। नहीं याद आ रहा। तुम ही बताओ ना। अरे ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को याद करके बताऊंगा, तब तक शायद याद भी आ जाए। हैं? इन्हें तो याद नहीं आया, ये और भी मौके पे याद आ जाएगा। सुना तुम लोगों ने? कहा था ना मैंने, उन्हें याद नहीं आएगा, शाम को याद करके बताएंगे। पिछले साल वादा किया था, फिर भी भूल गए। बार बार दिन ये पूजा, चाचू बर्थडे सॉन्ग गा रहे हैं। हाँ, लेकिन गलत गाना गा रहे हैं चाचू। सुबह मेरे कमरे में क्या बात है? चाचू आप ही सोच लीजिए क्या बात हो सकती है। सुबह सुबह मेरे कमरे में मतलब कि शॉपिंग के लिए रुपयों की जरूरत है। हाँ चाचू, लेकिन शॉपिंग किस खुशी में? हाँ। शॉपिंग के लिए क्या खुशी की जरूरत होती है? हाँ, हो सकती है, हो सकती है। चाचू, हाँ? आज की डेट क्या है? डेट? हाँ। 31 मई। Are you sure कि आज 31 मई ही है? हाँ, 31 मई। कैलेंडर देख लो। आज का दिन याद है ना चाचू? अरे आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? इतने दिनों के बाद ये दिन आया है। इस दिन का मुझे हमेशा बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। एक बात कहूँ पूजा, टुडे इज अ वेरी इमोशनल डे फॉर मी। मुबारक हो चाचू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। आज हमारी कंपनी ने 30 साल पूरे कर लिए हैं। ये तो मामला ही उल्टा हो गया। चाचू, आपकी ये अंगूठी बड़ी खूबसूरत है, कहाँ से ली? हाँ, तुम्हारी चाची की मायके वालों ने हमारी शादी की पहली सालगिरह में दी थी मुझे। पूजा, चाचा को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। आज तो फंस गए, चाची बहुत गुस्सा होगी। अरे यार, हम भी तो फंस गए ना, वो शशि से लगाई हुई शर्त हार जाएंगे हम। हाँ।